है और हम एक छोटे से डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में हैं, ठीक, जो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन किस चीज़, हमारी आवाज़ नहीं आ रही है और ज़ोर से बोली। देखा, हम जौनपुर रहे वाला है ना, ठीक बस, ठीक 5 साल से हो गया हमको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, तो समझ सका था ना कितना हमारी सब देसी फारसी कुन एकदम हो गया, बराबर हो गया, ठीक। हाँ, तो पहले आप लोग को छोटी सी कहानी बता रहे हैं, कहानी किसा सुनते डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं ना, तब ठीक है। अब चलिए, बिना कहानी वाली कोई मज़ा ना होता है। हाँ, तो जैसे अब ये जो टीबी शुरुआत हुआ, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तो लोग बहुत अफवाहें फैला रखे थे ना। अब उस समय फैलाना लॉजिक था उनका कि जैसे किसी को टीबी हो जाता था तो ये होता था कि वो सही नहीं होगा, तो उस गांव वाले क्या करते थे, कुछ लक्षण थोड़ा मोड़ा जानते थे तो उसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते थे। जैसे अभी कोरोना आया था तो हम लोग आइसोलेट कर रहे थे या फिर उसको कर रहे थे। सबसे गड़बड़ क्या होता था उस समय कि दवाई तो थी नहीं, बस वही आइसोलेशन और सेपरेट था उस समय, और मरीज चला जाता था। तो ये जो मिथ फैला हुआ है कि मतलब नहीं, टीबी के मरीज़ सही नहीं होते या फिर उस कैटेगरी के हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा सा मिथ दूर हुआ, फिर दवाइयाँ आनी हुई, डॉट्स आया, फिर उसके बाद MDR की दवाइयाँ आई। आज जो दवाई हम लोग बात करने वाले हैं वो तो वैसे ही बहुत अच्छी दवाई है, अरे ना, ठीक। तो जब दवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो हम वही शुरू करने वाले हैं। आपको कहानी भी बताएंगे बीच में, जब तुम लोग जब बोर हो लगेगा ना तब बताएंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे, ये हम मतलब अपने लोगों के लिए बताएंगे कि हम लोग कैसे मतलब अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड को लेकर, क्योंकि ये फील्ड वैसे भी बहुत डरावना है। आप जब जाते होंगे ना घर पर या मरीज़ से बात करते होंगे, मरीज़ आपसे 100 क्वेश्चन पूछता होगा, अरे जो छोटकी बहनी तो मर गई, अब कैसे सही हो जाएगी, बात समझिए ना। वो तो कहेगा ना फलाना हुआ था, वो तो चले गए, तो कैसे जवाब दे पाएंगे आप जब पंडित तक नहीं है कुछ कहानी जानता रहा ना कि नहीं इसका मंत्र है। कोई देखा, मतलब हम खाली प्रोनाउंस कर रहे हैं समझने के लिए, पंडित है, उससे कोई हमारा किसी बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, ठीक बा। हाँ, तो पहले हम सभी आप सभी को ना जैसे जो शुरुआत हम लोग किए हैं वहीं शुरू करते हैं, ठीक, जिससे आपको यहाँ पर हम बीपीएल रेजिमेंट पर अच्छे से आपको ना गाइड कर पाएँ, समझा पाएँ कि उसको क्या करना है, ठीक। तो जब हम लोग ATT शुरू किए, ATT, तो उसमें पहला सबसे क्या था, DSTB वाला। इसमें सभी लोग जानते होंगे, इसमें हम जो बताएंगे कोई नई बात एकदम नहीं बताएंगे, तो आप लोग सब जानते हैं। तो DSTB हमसे कौन सी दवाई चलाते हैं, HRZE, ठीक ठीक। और सब जानते हैं कि कितने महीने चलता है ये, 6 महीने, जिसमें से 2+4 है ना, यही चलता है, ठीक। अब तो जैसे पहले अब FDC कहते हैं हम लोग ना, ठीक, 4 FDC 3 FDC। और जिनको मान लीजिए बोन टीबी हो या और कोई वैसा कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन DSTB का ही हो, कोई MDR नहीं आ रहा हो, तो इसको ना डॉक्टर को अथॉरिटी है कि इसको क्या करे, एक्सटेंड कर सकता है। वो इवन कहाँ तक कर सकता है, 12 महीने तक एक्सटेंड कर सकता हो सकता है बोन टीबी वाले बता रहा, ठीक, ये कर सकता है। ठीक बातें हैं, इसमें कोई नई बात हमने बताई, हमने कोई नई बात बताई, जोर से बोला है, हाँ ऐसे बोला करे, हमारो मन लगे चाहे ना हो, हाँ ठीक। अब जब शुरुआत हुआ धीरे धीरे जांचें आई ना, जैसे अभी कोरोना वाला देखिए जांच हो रही है ना, पता चल रहा है ना कोरोना वहाँ आ गया है, ठीक है। तो जब इसमें थोड़ी सी जांच के लैब का इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जांच हुई तो पता चला कि इसमें से ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो काम नहीं कर रही हैं, ठीक। तब किसका कॉन्सेप्ट आया, MDR का, MDR टीबी का, ठीक। अब इसमें अब मान लीजिए आइसोनियाजिड क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, तो हम लोग क्या चलाते हैं, H मोनोपोली, ठीक है, ठीक। तो उसमें इसकी जगह किसको रिप्लेस कर देते हैं, लियोफ्लॉक्सासिन को, ठीक। और रेस्ट ये ऐड कर लेते हैं RZE। ये कितने महीने तक चलता है, 6 महीने या 9 महीने, ठीक। फिर थोड़ा सा और जांचें होने लगी, धीरे धीरे ना समय परिवर्तन होने लगा, फिर उसके बाद पता चला कि कौन सी दवाई रेजिस्टेंट हो गई है, रिफेम्बिसिन ना। तो हम लोग जब इंजेक्टेबल चल रहा था, कितने लोग जानते होंगे बहुत लोग ना, कितनी दिक्कत होती थी,
इस पर सेंट्रल टीबी डिवीज़न बहुत काम कर रहा है, बहुत पैसा खर्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं करेगा तो हम लोग भी ना कहीं कहीं निपटे जाएंगे। हाँ, वो रोज़ तो उसी लिपटे हुए हैं भाई, हम लोग परिवार में जा ही रहे हैं। जितनी प्रतिरोधक क्षमता हमारी है, हम लोग खा पी के मतलब पी पा के बनाए हुए हैं, घर वाले नहीं बनाए ना हो, तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो क्या हुआ कि जब रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट होने लगा तो जो हम लोग जानते हैं पहले इंजेक्टेबल चलता था, अब तो बंद हो गया। उसकी जगह क्या फिर क्या आ गया? सॉल्टर विथ बीडाकुलिन ना। अब यहाँ पर तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4, ठीक, लेकिन यहाँ पर कितनी दवाइयाँ हैं? 7 दवाइयाँ हैं। अभी आपको बीपीएल रेजिमेंट का मतलब समझ में आएगा ना, जो इतना सरकार इतना सिटी इतना फोर्स कर रही है, क्यों कर रही है? इसी का अल्टरनेट है वो जो हम लोग चला नहीं रहे हैं बीपीएल रेजिमेंट, जितना गाइडलाइन से जारी हो रहा है, इसी का अल्टरनेट है कि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, दवाइयाँ ज़्यादा हैं, ठीक, मरीज वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा जहाँ तक हम लोग चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोग इंसान हैं ना, हम लोग हमेशा चाहते हैं यार, जैसे आप लोग जाते होंगे जब गांव में तो आप सोचते होंगे यार कुछ इस मरीज के लिए कुछ क्या कर दे ना कि सही हो जाए। भले हम लोग कितना दुष्ट हो, लेकिन मतलब कि एक इंसानियत जिंदा है सबके मन में एक अच्छा दिल है कुछ करने को, कुछ अच्छा करने को। तो इसी का अब देखिए इसमें 7 दवाइयाँ हैं। कौन कौन सी? बीडाकुलिन, उसके बाद लियोफ्लक्सासिन, पायराजेनामाइड, ठीक, इथनोमाइड, आइसोनियाजिड, और कौन सी बची? क्लोफाजेबिन, इथम्बुटाल, पैराडॉक्सिन। सब में हो, पैराडॉक्सिन कोई दवाई नहीं हो तो सबके लिए है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 ना। अब 7 दवाइयाँ हैं। अब सोच लीजिए अगर मरीज का वजन अगर 70 किलो हो, इसमें कोई 70-80 किलो का है, अभी 70 नहीं पहुँचे हैं, अभी हमारा वजन 70 किलो नहीं है, ठीक। 70 किलो कितने लोग हैं? हाथ उठावा है? अरे कुछ मिलेगा ना महाराज यहाँ, ठीक है। हाँ, तो आप समझिए अगर आपको जो लोग दवाई वितरण करते होंगे उनको समझ में आता होगा ना कि इसका साइड इफ़ेक्ट कितना है। और एक ही ना, जैसे एक गोली को 4-4 अगर गोली खाना हो तो अगर 24 गोली हो रहा हो तो उस मरीज पर क्या बीतती होगी। जब तक ये सब बातें हम लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक जो हमारा मेन टारगेट है बीपीएल रेजिमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको समझाना पड़ेगा उस मरीज को, जैसे ही बताएगा अगर उसको अच्छे समझा लेंगे तो जितने भी टीबी के मरीज हैं उसको अगर हम लोग सही कर लेंगे तो वही मरीज ने जो हमारा काम है वो मरीज काम करेगा। नहीं भैया चला वहाँ ना, वहाँ दवाई सही होती है, सही जल्दी हो जाते हैं। जैसे हम डॉक्टर हैं, हम तो प्राइवेट में बैठते हैं, मतलब हम तो लीगल रूप से बैठते हैं वो डॉक्टर साहब, तो तुम सही हो जाओगे और जो भी है थोड़ा ठीक भी हो जाते हैं। तो अब ये देख लीजिए कि 7 दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, ठीक। इसी का अल्टरनेट जो है, जो हम जिस पर हम बात करेंगे अभी ना, अब अभी इस पर भी राइटिंग कमज़ोर है हुआ, ठीक। अभी इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसी का रूप, ठीक। उस ना ये दवाइयाँ कितनी चलती हैं? 18 से 20 महीने, ठीक। और इसमें कितनी दवाइयाँ होती हैं? 5 दवाइयाँ। 5 दवाइयाँ में कौन कौन सा? बीडाकुलिन, फिर लाइनोजोलिड, फिर एफक्यू, फिर साइक्लोसिरिन और क्लोफाजिबिन ना। अब इसमें मान लीजिए एफक्यू आ रहा है या इन दोनों की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं अभी जल्दी से? डेलामाइन ना। एफक्यू में जैसे लियोफ्लक्सासिन या मॉक्सीफ्लक्सासिन रेजिस्टेंट है तो हम लोग तुरंत ही उसी समय ना स्टार्ट कर देते हैं डेलामाइन के साथ, ठीक। ये नई गाइडलाइन है। और अब चलिए अभी इस पर बात करेंगे डिटेल्स में, अभी उसमें चर्चा आएंगे। अब ध्यान समझिए जो गलती आप लोगों से हो रही है, मतलब जो भी इनिशिएट कर रहे होंगे सॉर्टर को, लॉन्गर तो सही चला रहे हैं मऊ वाले, लेकिन सॉर्टर में थोड़ा सा मतलब मिस्टेक, क्या मतलब कि वो थोड़ी सी जो अपडेटेड गाइडलाइन है हो सकता है ना पता हो। कौन सी गाइडलाइन? अभी हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे थे कि ये कौन सी दवाई है? इथेनोमाइड ना। अरे हाँ, मतलब जो हमारे पास केस भेजा वो तो प्रेगनेंसी वाला नहीं रहा महाराज, तो लड़का रहन, हाँ वो चावत है हमके, ठीक बा। अब देखिए ध्यान समझिए ना, लाइनोजोलिड तभी नहीं चला सकते ना, कब नहीं चला सकते? या तो रेजिस्टेंट हो या तो इंटॉलरेंस हो, मतलब उसको सीवियर एनीमिया ऐसा कुछ है ना, पैनसाइटोपेनिया या फिर और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, या न्यूरोपैथी ऐसा कुछ हो, या डायबिटिक या ऐसा कुछ हो, ठीक। लेकिन अदर केस में जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब बताया अभी ना कि प्रेगनेंसी है तो आप चला सकते हैं क्योंकि ये सेफ दवाई है, ये सेफ दवाई नहीं है, ठीक।
लेकिन आप लोग शुरू पहले इसे करिए। अगर सब कुछ क्राइटेरिया बन रहा है इसका, तो 2 महीनों के लिए इसको शुरुआत करिए। नई गाइडलाइन है, अभी जितने भी आपको लोग हम देखते हैं सारे यही चला रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशन क्या आ रहा है हमारे पास कि साहब उल्टी बंद नहीं हो रही है, साहब सुस्ती आ गई है। अब सोचिए, उसको काउंसिल भी नहीं किया गया कि अगर ना दवाई को समझना हो तो 2 दवाई खाओ। जैसे पहले मान लो बीटाकुलिन खा लिया, फिर लियोफ्लॉक्सासिन खा लिया, पैराजेनामाइड खा लिया। और आप सभी को एक बात बहुत ज़रूरी से बताना है कि दवाइयों को थोड़ा गैप करके खाना है। दवाइयों को खाना खाने के बाद खाना है और गैप करके खाना है। इससे पता है 2 बातें अच्छी हो जाएंगी। एक तो उसका कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा, दूसरी अच्छी बात क्या हो जाएगी कि किसी भी पर्टिकुलर दवाई से उसको कोई साइड इफेक्ट हो रहा होगा हमको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तुरंत आप क्या कहते हैं, नोडल सेंटर भेज देंगे या डॉक्टर के पास भेज देंगे, वो तुरंत बता देंगे साहब यही वाली दवाई से ना दिक्कत हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से उसे चेंज कर लेंगे, नहीं तो हम उसको भर्ती करेंगे, फिर उसको समझेंगे ना, बहुत टाइम लगता है। अब मरीज जब ना इंडोर होता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे मरीज रहते हैं, वो डर जाता है। ठीक, तो ये है। अब ऑल ओरल लॉन्गर ना, इसमें जितने लोग अभी ना सब लोग जानते होंगे कि इसमें सबसे खतरनाक दवाई कौन सी है, लाइनोजोलिड। ठीक, ये पैनसाइटोपेनिया, माइलो ना सप्रेशन, उसके बाद ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक, और इलेक्ट्रिक एसिडोसिस ना, इसके इतने कॉम्प्लिकेशन हैं, इसके बावजूद भी हम लोग इसमें रखे हुए हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशन है। डॉक्टर साहब, उनको पता हो, डॉक्टर साहब बैठे, समोसा साहब बैठे हुए हैं, उनको पता होगा कि जब सीवियर ना न्यूरोपैथी होता है तो मरीज को समझाना मुश्किल हो जाता है कि ना कि उसको कंटिन्यू करे। हम लोग ब्लड रिपोर्ट भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद भी क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होता है, उसको दवाई छोड़ दे ज़्यादा सही है। उसी समय हम लोग का काम है, क्या हो चाय पी ली गया दवाइयों का, ऐसे हम लोग बताते गए ना। इन सभी में अब देखिए, जैसे इसमें क्या बताएं कि इसमें दवाइयाँ ज़्यादा थी, इसमें दवाइयाँ ज़्यादा थी, उसका डोज ज़्यादा था। इसमें अच्छी बात क्या आई कि इसमें दवाइयाँ कम हैं, लेकिन इसका क्या है, ड्यूरेशन ज़्यादा है कि उसको 1.5 साल तक, जैसे मेरे सुन लेता था वो हम 1.5 साल तक खाएंगे, वो सही उसके ना थोड़ा सा घबरा जाता था कि ये दवाई 1.5 साल तक चलेगी। जबकि हम लोग बताते थे कि कुछ दवाइयाँ हैं जो 6 महीने में कम हो जाएंगी, कुछ दवाइयाँ हैं अगर कुछ दिक्कत होगी हम लोग बदल देंगे ना, तब भी मरीज 1.5 साल के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। जैसे मान लो हमारा तो सब बिया पड़ा हुआ है ना, अब कह रहे हैं तो बिया डॉक्टर साहब 1.5 साल बाद हो, पता नहीं तो एक बार बचे ना बचे। अभी बिया हुआ है इसलिए कह रहे हैं ना, अभी देखा ठीक, अभी 28 तारीख को हुआ है मेरा शादी। अब सोचिए 28 को हुआ है, 27 तक ओपीडी देखे हैं। मैंने उससे पूछी है, मंडे को आ गए ना, जबकि अभी हमको जाना हनीमून जाना चाहिए था ना, कहीं घूमना चाहिए था ना। हाँ, इसमें सबसे गड़बड़ क्या था कि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा था, इसका साइड इफेक्ट तो कम था लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा था, और इसकी जो बॉडी की प्रति एडॉप्टेबिलिटी है मतलब बहुत बढ़िया है इसका, क्योंकि अल्टीमेट ना जैसे हम लोग सारा चीज़ फेल हो जाएगा, हम लोग इसी पर जाकर मरीज को सही करते हैं। अब ये सही में जितने मरीज ऑल ओवर लंगर दिए होंगे, हमारे समूह सर बैठे हुए हैं, एकदम ना ये कारगर है, इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर है ये। इस पर अगर मरीज एक बार अच्छे से गाइडलाइन फॉलो कर ले, अच्छे से खाना पीना खाए और डॉक्टर को दिखाए, तो 100% जिम्मेदारी हमारी है और डॉक्टर साहब की है कि वो मरीज सही हो जाएगा। रियली मतलब बता रहे हैं ना। कभी कोई आजमगढ़ का कोई परिचय उर्चे का हो, अगर कोई जानता हो कि इनके घर टीबी था, उनसे पूछ लीजिएगा, अगर हम ना हमारे कॉन्टैक्ट में हो तो हमसे पूछ लीजिएगा डॉक्टर बा कैसे है। अब चलिए, जो मेन मुद्दा है किसका, बीपेल-एम रेजिमिन का ना, इसी पे चलते हैं। अब इसमें भी फेल्योर ज़्यादा थे, इसमें भी ड्यूरेशन और फेल्योर थोड़ा सा ज़्यादा है ना, क्योंकि हम लोग नए पेशेंट को पिकअप कर रहे हैं। ठीक, नए पेशेंट को अगर हम लोग सही कर लेंगे तो उससे लोगों में एक जागरूकता बैठ जाएगी कि हाँ मरीज सही हो रहे हैं, जल्दी सही हो रहे हैं। तो इस क्या शुरू हुआ, बीडाकुलिन, उसके बाद प्रीटोमनिड, उसके बाद मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ना। अब सोचिए ये 4 दवाइयां हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या इसमें, और अच्छी बात है कि इसकी भी एक गोली खाना है, इसकी भी एक गोली खाना है, इसकी भी एक गोली खाना है। ध्यान समझिए सब लोग, इसमें ऐसा ना चंडीगढ़ तो बताया गया है 14 साल से ज़्यादा विथ 30 किलो से ऊपर, मतलब 30 किलो या 30 किलो से ऊपर ये है वो ना। 28-29 आएगा तो नहीं चल पाएगा, ये लिखा नहीं इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं आप सभी को। ठीक, हाँ। अब चलिए,
पहली दवाई के विषय में सब जानते हैं ना कैसे देना रहता है। ठीक, पहली दवाई बीडाकुलिन के बारे में कि 14 दिन तक 4 गोली खाना है। 14 दिन तक कितनी गोली खाना है? तो जोर से बोलो, चाय पिया महाराज। अरे 14 दिन तक 4 गोली। उसके बाद सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कितनी गोली खाना है? 2 गोली। कब तक खाना है? जब तक दवाई चलेगी। बीडाकुलिन के बारे में एकदम सब लोग ऐसे बोलेंगे एकदम, ठीक है। आपका एक्चुअली बहुत गड़बड़ करते हैं जो लोग अच्छे से मतलब मेहनत करते होंगे, उनको पता होगा ना। कुछ लोग ना गैप करके खा लेते हैं दवाइयाँ ना, मतलब 2 गोली एक दिन गैप कर खा रहे हैं। पूछिए जो लोग जानते होंगे। बहुत गलती होती है भाई, कैसे बताना है उनको? जब तक आप मरीज का डर नहीं निकाल पाएंगे, जैसे पंडित कुछ होते हैं ना, कहते हैं ना चला जाए वहाँ, ठीक, और बानर के मत देखे ना, ठीक बा, मंदिर चला जाए बानर के मत देखे ना, बंदर वो लोग नहीं होते हैं, क्या मत देख। अब बताओ मंदिर जाओ बंदर ना मिली, ठीक, तो उनके मन में थोड़ा शंका बैठ जाएगा, इसलिए हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई। तो हम लोग को क्या करना है कि मरीज को साफ साफ समझाना है कि ये दवाई के बारे में बहुत गलती होती है भाई, बहुत गलती होती है। तकलीफ हमको इस बात की नहीं हो तो दवाई खा ही रहा है, कुछ ना कुछ तो फायदा ही करेगा। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है वो मरीज के मन में शंका बैठ जाता है, क्योंकि ये दवाई हम दे ही नहीं पाएंगे, मरीज खरीद ही नहीं पाएगा। मान लीजिए और अदर दवाई हो तो हम खरीद के मतलब उसका शंका दूर कर सकते हैं। ये कहाँ से देंगे हम? ये तो भारत सरकार का पेटेंट है। हम तो एक दवाई देते हैं, उसको नोट करके फिर हमको चढ़ाना रहता है। तो इस दवाई पर आप सभी लोग थोड़ा फोकस करिए। नई दवाई है ना, ठीक, और सब तो जानते होंगे ये नई दवाई है। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि ये 200 mg का एक गोली आता है, ठीक है, इसको डेली खाना रहता है। लेकिन इसका भी 600 mg की गोली आती है, इसको डेली खाना रहता है इसको, ठीक। आपके रिपोर्ट में इवन मेंशन्ड रहेगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट लाइन भेजिए, कल्चर DST भेजिए, जो बेस लाइन भेजा जा रहा है ना, इसीलिए भेजा जा रहा है, ठीक। अभी हम चलाए हैं, हम 9 लोगों को चलाए हैं बीपल रेजिमेंट, ठीक, उसमें से 1 लोगों का FQ रेजिस्टेंट आया हुआ है। अब उसके मन में शंका बैठ गया, तो उसको हम कॉपी पर लिखा जो है ना अपने गाइडलाइन में NTP की, उसको दिखाएं, उसको समझाएं हिंदी में कि देखो बाबू ये यही लिखा हुआ इरेस्पेक्टिव आप FQ रेजिस्टेंट ना, उसको समझाएं, तब उसको बात समझ में आई। क्योंकि अब देखिए आजकल के लवंडे, मतलब आजकल के लोग थोड़ा सा इतना अपडेट हो गए हैं इस मोबाइल के ना जानकारी से, वो लोग समझते हैं कि नहीं यार पहले तो हमको बताओ था नहीं दवाई रेजिस्टेंट हुई है, काम नहीं कर रही है, इसलिए बदल रहे हैं दवाई। अब ये तो गड़बड़ है ही है, ये काहे मतलब खिला रहे हैं हमको जबरी। अब उसको कोई दिक्कत होगी ना तो सोचेगा ना यही दवाइयाँ गड़बड़ कर रही है, बात समझिए ना, उसको लगेगा सारी काम कर रही है, यही गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए हमको दिक्कत हो रही है। तो आपको बताना पड़ेगा। अब हम लोग बता पाएंगे, हमारी बात मानेगा कोई नहीं, माना कहीं लिखा रहेगा तो बात मान लेगा, ठीक। तो हमको उसको दिखाना पड़ेगा, उसको फोटो भेजना पड़ेगा, देखो बाबू ये लिखा हुआ है, ठीक। तुम चाहो तो ना CTD साइट पर चले जाओ, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हैं मतलब कि अपने भारत में कि उस पर जाकर वो ना वेरीफाई कर सकता है। तो इसकी इतनी बात हो गई। तो ये मोटा मोटा क्या है कि दवाई ना जैसे ही FQ रेजिस्टेंट आता है तो स्विच करते हैं किसमें? लेकिन B/L में जब चलेगा मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ठीक है ना, तो वो बंद नहीं होगा, क्योंकि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एक ऐसी दवा है कि जो यदि रेजिस्टेंट भी है और फिर भी यदि पेशेंट उसको इंटेक कर रहा है तो उसका ये काम होता है कि और दवाइयों से रेजिस्टेंट होने से वो बचाता है, ठीक है ना। हाँ एकदम सही। B/L में जो है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन यदि सेकेंड FQ रेजिस्टेंट भी आता है तो भी वो दवा बंद नहीं होगी, बस होगा क्या ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जो सर अभी आगे बताएंगे कि जो 26 महीने B/L चलने थे वो चलेगा 9 महीने तक, 9 महीने तक, 9 महीने, ठीक है ना। तो आगे क्या एकदम सही, मतलब ये पॉइंट एकदम सही बताया ना कि ये चलाया इसीलिए जाता है कि जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं, वैसे हमारे भारत देश में बीडाकुलिन और लानोजुलिड का जो रेजिस्टेंट वो है मतलब लो है, बहुत मतलब कम है, कम ही आता है, ठीक। लेकिन मॉक्सिफ्लॉक्सासिन इसीलिए दिया जाता है कि इनमें से जो दवाइयाँ चल रही हैं वो रजिस्टर होने से तब बचे। ये हो गया। चलिए अब ये तो हम कहानी जान लिए कि ना किसको मतलब ना कितनी दिक्कतों के बाद जो ये चलाना है हमको, ठीक, किसको देना है। सबसे जो अहम बात जो सबको जानना है, क्या करता तू सब हो लिखा था ना महाराज नहीं थे, देखा तू सब गड़बड़ काम कर रहे थे, देखा आगे में बैठ के लिखा था। ऐसे हमारा हौसला क्या होता है, हमारा हौसला टूटेगा ना हो। अब पहली बार तो यहाँ आजमगढ़ आए है, अरे मऊ आए है, थोड़ा सा ध्यान दे। हम इसीलिए पहले पूछे थे, कोई उबिया नहीं रहा है, खाना पीना पूछिए हम कितने अच्छे आदमी हैं, हम पूछे भी खाना पीना खाए ना खाए है बतावा। आज तक वो घर पूछे से हम पूछे ना, हाथ शांति से देखा है।
नहीं, ये हमको अगर हो सकता है यार, अभी आप ही घर में कोई आ जाएगा, अभी टीबी मरीज हो जाएगा, घूम तो रहे हैं ना लेकर, ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, तो जब आप ही समझ नहीं पाएंगे उसको तो फिर कैसे हो पाएगा। अभी ऐसे एहसास नहीं हो रहा है, जिस दिन आपके कोई परिवार में हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा ना, तब एहसास होने, जब तो इसकी ना अच्छा ना एहसास होने लगेगा कि साला वही डॉक्टर सही कहता रहा। तो अब समझिए किसको देना है, मतलब कि ये जो नई दवाई आई है किसको देना है, कौन कौन ले सकता है। ठीक, जो क्राइटेरिया अभी मैम ने बताया, ठीक, अंग्रेजी में, हम हिंदी में बता रहे हैं आपको। ठीक, पहला क्राइटेरिया क्या है, 14 साल ना, इक्वल टू या ग्रेटर देन, मतलब 14 साल का हो या 14 साल से ऊपर हो, पहला क्राइटेरिया। उसी के साथ में जोड़ लीजिएगा 30 साल, मतलब उसका वजन जो हो 30 ना केजी से ऊपर हो। हाँ, ये बात है ना, क्योंकि डोज में फिट नहीं हो पाएगा, ये लाइन ये सब डोज में नहीं फिट हो पाएगा उस पर। ठीक है, ठीक, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ना, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, उसका कहीं से भी, जैसे हम लोग सॉर्टर चलाते थे ना, रिफ रेजिस्टेंट आ गया। ठीक, तो आप लोग क्या करना है, अभी शुरू करने वाले हैं आपके यहाँ से ना, हम ना बीपालेजमिन को, तो क्या करना है एसएमओ साहब कि अगर ऐसा आ जाए ना, पहला क्राइटेरिया फिट हो जाए कि 14 साल से ऊपर है, 30 किलो वजन ऊपर है, और उसका जो न्यूली ना, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि रिफ रेजिस्टेंट है, और कोई मतलब कि प्रीवियस या ऐसा कुछ ना वैसा नहीं, इसीलिए न्यू लिखा गया है। क्यों कि हम लोग ये जो दे रहे हैं स्पेशली अभी न्यू मरीज पर दे रहे हैं, जैसे सॉर्टर चलाते हैं न्यू पर, ये स्पेशली उसी पे चला रहे हैं कि जो न्यू आया हुआ है, कि कभी कोई एक्सपोजर या लंगर का या सॉर्टर का या इधर उधर का दवाई नहीं खाया हो, न्यू हो। ठीक, चलिए अब इसको चला दीजिए तो।